रमेश, नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। यानी बच्चे नीट के जिस प्रेशर से गुजरे थे अभी उन्हें कुछ दिन और गुजरना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि चूंकि विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए और कोई तरीका नहीं बच रहा था सिवाय इसके कि अब तक जो हुआ है उसको खत्म किया जाए, नल एंड वॉइड किया जाए और फिर शुरुआत से चीजें चालू की जाए। बिल्कुल स्वप्निल, आपने जो भी कहा बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एनटीए की विश्वसनीयता पे सवाल लग गए थे। जो डिसीजन एनटीए ने लिया वो एक सराहनीय डिसीजन है। हालांकि ये बच्चों के लिए एक बार प्रेशर वाली बात होगी, क्योंकि वो एग्जाम लिख चुके और अपने आप को फ्री महसूस कर रहे थे, लेकिन दोनों अब दोबारा उनको एग्जाम लिखना पड़ेगा। लेकिन स्वप्निल बताऊं कि एसआई भर्ती को लेकर के भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की थी, हाई कोर्ट ने टिप्पणियां की थी, तो समय रहते जो एनटीए ने ये जो परिणाम, ये एग्जाम जो लगी उसको निरस्त किया है, निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम एनटीए का है। लेकिन जहां तक स्पीकर की बात करें या पेपर लीक की बात करें, तो स्पीकर के तार भी यहाँ से जुड़े हुए थे और यही एक कोचिंग के सामने एक जो काउंसलर था वहां ये पेपर आया था और वहां से कई छात्रों के पास ये पेपर पहुंचा। शुरुआती तौर पे जांच में ये भी आया है, जो हमें सूत्र मिले कि करीब 600-700 बच्चों के पास ये पेपर 1 मई को ही आ गया था। इसके बाद ये पेपर किस हद तक वायरल हुआ इसका अंदाजा लगाना भी बहुत बड़ी बात है। तो एनटीए ने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ करके लिया है। ये परीक्षा दोबारा होना आवश्यक था, क्योंकि यहाँ परीक्षा जो देके बच्चे बाहर निकले तो जो योग्य बच्चे थे वो अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते। तो ऐसे हालात में जब अब बच्चों को एक ये सुकून ये रहेगा कि अब दूसरी जो एग्जाम होगी उसमें एक निष्पक्षता रखी जाएगी और जो योग्य बच्चे होंगे वो ही आगे जा करके एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। शुरुआती तौर पर रमेश, जो ये बात सामने आ रही थी कि कुछ बच्चों ने थाने में पहुंचकर अपनी बात रखने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने सीरियस नहीं लिया, इसलिए फिर उन्होंने एनटीए को मेल किया, ये किस हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि प्राथमिक तौर पे ये भी सामने आया कि एक बार शुरुआती तौर पे पुलिस को यहाँ सूचना दी गई थी, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जो छात्र थे जिनके साथ अहित होने की संभावना थी, जो अच्छे छात्र थे, जो पढ़ाई कर रहे थे, जो अपने बलबूते पे एग्जाम क्लियर करना चाह रहे थे, और अगर उनके साथ ये हो रहा था तो उन्होंने एनटीए को भी मेल के साथ में विभिन्न एजेंसियों को जरिए मेल भी लिखा था। और इसके बाद एसओजी भी सक्रिय हुई। एसओजी की जो टीम थी कल भी सीकर थी, कई लोगों को पूछताछ के लिए थाने पे भी बुलाया गया था। हालांकि मामले की गोपनीयता को देखते हुए प्रेस तक ये मामला नहीं पहुंचा, लेकिन कल भी सीकर में ये माना जा सकता है कि करीबन 2 दर्जन लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें हॉस्टल संचालक थे, इसी के साथ में यहाँ के जो छात्र थे जिन्होंने सूचना दी थी उनको भी बुलाया कि उनके पास किस किस तरीके के तथ्य हैं। तो सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एसओजी की जो टीम है वो लगातार 3 दिनों से सीकर में भी काम कर रही थी। बिल्कुल। और रामस्वरूप, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। जानकारियां तो प्रारंभिक जांच में शायद ये भी मिल रही हैं कि उस गैस पेपर, अब देखिए क्या होता है कि अगर कोई संस्थान कोई गैस पेपर बनाता है तो वो उसे फ्री में बांटता है, लेकिन ये गैस पेपर भी शायद 1000, 10,000, 15,000 तक की कीमत में एक दूसरे को दिया जा रहा था। जानकारियां तो ये भी आ रही है ना, ये शुरुआती जांच में ये आया है ना। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो गैस पेपर दिए गए थे वो 5-5 लाख रुपए में बेचे गए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो अगर कोई गैस पेपर, जो हम कहते हैं कि अमूमन देखते हैं कि जो लोग हैं, कई टीचर्स हैं, कई संस्थाएं हैं, कई कोचिंग सेंटर्स हैं जो मुफ्त में देती है ताकि छात्रों की मदद हो जाए, अगर उन्हीं गैस पेपरों को अगर 5-5 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसमें बहुत बड़ा कोई साजिश उसमें थी। साफ तौर पे जिन लोगों को दिया गया होगा उनको ये बताया गया होगा कि इनमें से ही पेपर आना है, और हुआ भी यही। क्योंकि हमने देखा कि शुरुआती तौर पर जो पेपर बेचे गए थे वो चुनिंदा को बेचे गए, उसके बाद में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, पहले सैकड़ों में के पास लोगों के पास बेचे गए, कई मित्र सेंटर तक पहुँचे, फोटोकॉपी सेंटर पर पहुंच गए, लोगों ने फोटोकॉपी करा कर आगे बेचना शुरू किया। हालांकि बाद में जो है बता रहे हैं कि ये कुछ हज़ारों में ही फोटोकॉपी बिकने लगी थी। तो अगर इस लेवल पे ये चला गया तो ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि पूरा मामला संदेह का है। हमारे साथ में भरत जुड़ रहे हैं। भरत, कभी हम देखते हैं कि अगर कोई गैस पेपर कोई जारी किया जाता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक जारी किए जाते हैं तो लगभग मुफ्त भी दिए जाते हैं। नीट के लिए तैयारी के लिए जो गैस पेपर दिया गया 5-5 लाख रुपए वसूल किया, ऐसा छात्रों का आरोप है। तो ये मामला बेहद संगीन हो जाता है। निश्चित रूप से, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम में और गैस पेपर के पैसे लिए गए वहाँ पर, तो ये निश्चित रूप से संवेदनशील। एसओजी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और जहाँ से उत्तराखंड हो, देहरादून हो, जहाँ से सभी जगह से जो चिन्हित थे, सीकर हो, झुंझुनू हो, जहाँ से भी जो इसके चिन्हित थे 13 लोगों को हिरासत में लिया और उसके बाद में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि जो एनटीए के ऊपर ही था कि वो पेपर रद्द करेंगे नहीं करेंगे, और उन्होंने आज फाइनली ये मान लिया कि पेपर रद्द हुआ है। और इसलिए इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें जब 22 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ पर बैठ रहे हैं,
तो ऐसे में उन दूसरा विद्यार्थी को सवाल तो भविष्य के हमारी साथ साइबर खिलवाड़ नहीं स्ट्रेंथ हो, पर तो भी उन्होंने है। इस जबकि परीक्षा कोई परीक्षा होती है तो साइबर स्पेस पर नजर रखनी होती है। अगर साइबर स्पेस पर इस तरह की चीजें एक दूसरे के साथ साझा की जा रही थी तो उसे समय रहते पकड़ा क्यों नहीं गया, उसे इंटरजेक्ट क्यों नहीं किया जा सका? क्योंकि ये रूटीन के व्हाट्सएप नंबर्स पर ट्रांसफर हो रहा था। ये कोई वो अपराधियों के वैसे छिपे हुए व्हाट्सएप नंबर्स नहीं है जिनको ट्रेस करने में, ट्रैक करने में पसीने छूट जाते हैं हमारी साइबर टीम के। तो ये साइबर स्पेस पर भी और साइबर स्ट्रेंथ पर भी सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, एक बार फिर तैयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि नीट 2026 की परीक्षा फिर से होगी। क्योंकि मई की शुरुआत में हुई वाली जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है। और हमारे एडिटर इन चीफ सुधांशु माथुर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुधांशु देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। एनटीए घुमा फिरा के सिर्फ पारदर्शिता और विश्वसनीयता के शब्दों को आसपास रख रहा है और जांच एजेंसियां पेपर लीक के एंगल पर भी जांच कर रही है। तो और कोई चारा नहीं बचता था अगर आप विश्वसनीयता बनाए रखना चाहते हैं सिवाय इसके कि पेपर रद्द किया जाए और दोबारा करवाया जाए। नहीं स्वप्निल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब गोपनीयता जो है वो लीक हुई। इससे पहले भी जो है वो अनेकों बार परीक्षा की विश्वसनीयता पर जो है हमेशा सवालिया निशान रहे। उसके बावजूद जो है कहीं पर भी फुल प्रूफ जो है ऐसा आपने बंदोबस्त नहीं किया कि पेपर लीक नहीं हो। आप देखिए कि जब परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पे जाता है वहां पर तो आप उसकी 3 स्तरीय 4 स्तरीय जांच कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर क्या सही में परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा, उसका सही से मूल्यांकन होगा, इसके ऊपर तो अभी तक भी जो है हमारी किसी भी तरह की फुल प्रूफ कोई भी स्कीम नहीं है, ये कोई भी योजना नहीं है। आप लगे कि 3 तारीख को परीक्षा हुई और आज जो है वो 12 तारीख को आते आते उसको रद्द कर दी गई। आप उन बच्चियों का भविष्य का सोचिए कि जिनके माँ बाप अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर उनकी तैयारी कराते हैं। बच्चे दिन रात मेहनत करके जो है डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए जो है वो परीक्षा देते हैं और नतीजा क्या होता है कि आज जो है वो परीक्षा रद्द हो जाती है। इससे पहले भी ये स्थिति भी तब है जब 2 साल पहले ऑलरेडी आप दूध के जले हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जो है वो अब ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर गोपनीयता जो है ये कह पाना कि हम जो है वो हमारी गोपनीयता बड़ी मजबूत है, हम बड़ी मजबूती से गोपनीयता बनाए रखते हैं, वो सब चीजें फेल हो चुकी हैं। चाहे बीजेपी का राज हो, चाहे कांग्रेस का राज हो, अंतोगतवा जो इसका खामियाजा है वो बच्चों को उठाना पड़ रहा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस वाले कहेंगे कि क्या बीजेपी के राज के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ, बीजेपी वाले कहेंगे क्या कांग्रेस के राज में जो है वो पेपर लीक नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि एक बल्कि मशीनरी तो इस हद तक डरी हुई है कि सीकर में बच्चे परीक्षा वाले दिन ही गए बताने के लिए कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, पुलिस ने उसको गंभीरता से लिया ही नहीं। फिर बच्चों ने एनटीए को मेल किया, उसके बाद एनटीए जागा और फिर इन चीजों पर कार्रवाइयां चालू हुई हैं। ये तो है पॉइंट नंबर 1 कि मतलब आप किस हद तक या तो डरे हुए हो या मामला दबाना चाहते हो क्योंकि आप नहीं झुलसना चाहते या इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। लेकिन ये सवाल तो बच्चों के भविष्य का है। पॉइंट नंबर 2 ये कि फिर आप साइबर प्लेटफॉर्म पर देख क्या रहे हो, आप नजर क्या रख रहे हो। परीक्षा के टाइम पे 4-5 दिन तो ज्यादा नजर रखनी चाहिए। अगर गैस पेपर व्हाट्सएप के थ्रू भेजे जा रहे थे या ईमेल किए जा रहे थे तो आप उसे इंटरजेक्ट क्यों नहीं कर पाए? ऐसा कोई फिल्टर क्यों नहीं था कि आप उसे पकड़ पाते या आपकी साइबर टीम उसे पकड़ पाती? स्वप्निल, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि साख परीक्षा की जो है वो दाव पे लगे इसकी किसी को चिंता नहीं है। साख सरकार की खराब नहीं हो इसकी सबको चिंता है। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके राज में पेपर लीक हो और उसके छींटे उसके ऊपर आए। अब चूंकि सेंटर का मामला है, एनटीए केंद्रीय एजेंसी है, तो लिहाजा जो है वो जांच भी सीबीआई करेगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे ही ये भनक लगी एसओजी को, तो एसओजी ने, मैं आपको बहुत विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूं कि एसओजी ने अपने स्तर पर तुरंत जांच करी और आज एसओजी मुख्यालय पर करीब 4 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध आरोपी जो है वहां बैठे हुए हैं।
और एसओजी ने अपनी जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट है वो एनटीए को भेज दी थी और कहा था कि आपका पेपर लीक हुआ है, लेकिन एनटीए क्या है कि लीपापोती कर रहा था कि साहब यहाँ से नहीं हुआ और वहां से हुआ, वहां से नहीं हुआ, यहाँ से हुआ। तो कुल मिला के जिस एजेंसी को हमने जो है निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दे रखी है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। हर बार उसकी जो है वो सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो अगर एसओजी एनटीए को ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नहीं देता कि जो आरोप लग रहे हैं वो सही है, पेपर लीक हुआ है, तब जाके आज जो है वो तुरंत केंद्र सरकार ने जो है आनंद फानंद में परीक्षा रद्द कर दी और सीबीआई को जांच दे दी। लेकिन सवाल ये उठता है स्वप्निल कि सीबीआई को जांच दे देने से क्या परीक्षा की निष्पक्षता जो है वो नहीं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है ना बनी सुधांशु रहेगी? कि सीबीआई इसको एक्सेप्ट ही कर लेगा। अभी तो सीबीआई के पास आपने अनुशंसा भेजी है, सीबीआई उसकी स्क्रूटनी करेगा और उसके बाद देखेगा कि मुझे करना है कि नहीं। आपने अनुशंसा भेजी है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और दूसरा, आप पेपर लीक जैसे शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, मतलब सुधांशु नहीं, एनटीए या जांच एजेंसियां। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वप्निल कि असल में हुआ यह है कि अभी मेरी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई तो उन वरिष्ठ अधिकारियों का ये कहना है कि एसओजी ने अपनी प्रारंभिक जांच में ये मान लिया था कि पेपर लीक हुआ है और उसी जांच रिपोर्ट को उन्होंने तुरंत एनटीए को भेज दी थी। एनटीए ने केंद्र सरकार को भेजा और केंद्र सरकार ने तुरंत निर्णय लेकर जो है परीक्षा रद्द कर दी और सीबीआई को जांच की अनुशंसा कर दी। सीबीआई उस जांच को एक्सेप्ट करेगी, उसकी जांच कब प्रारंभ होगी, कब जो है वो ये पता लगेगा कि पेपर किन किन माध्यमों से लीक हुआ, किन किन लोगों ने लीक किया। लेकिन राजस्थान की एसओजी तो लोगों को पकड़ के बैठी है और आप जो है वो मेरे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि एसओजी मुख्यालय के अंदर जो है वो आरोपी बैठे हुए, उनको उठा लिया उसने। तो जब तक कि केंद्र और राज्यों के बीच में स्वप्निल जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक जो है इन परीक्षाओं की निष्पक्षता पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे। क्योंकि प्रोफेशनल परीक्षा है और हर आदमी चाहता है कि उसका बेटा जो है इसको पास कर ले। जैसे ही कुछ क्लू मिलता है कि कुछ सवाल है जो आ सकते हैं, तुरंत पैसे दे देता है। तो आज अगर परीक्षा का पेपर लीक होने में जितनी जिम्मेदारी इन आरोपियों की है या इस नेक्सस की है, तो उतनी जिम्मेदारी तो हम जो अभिभावक है उन बच्चों की भी है कि जो इस लालच